अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो क्या अभी भी आप कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, क्या हुआ, मज़ा नहीं आया? चले दोबारा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो क्या अभी भी आप कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए माउस का इस्तेमाल करते हैं? तो छोड़ दो यार माउस की जान, अभी दुनिया चांद पर पहुंच गई है और आप यहाँ के माउस को पकड़ कर बैठे हैं। छोड़ दो यार, आज के बाद माउस को आपने हाथ नहीं लगाना। आज मैं आपको बहुत ही कमाल की और अमेजिंग तबाही समझ लो कि 10 ऐसी शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपका काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा और आसान हो जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर सीखना आपको अच्छा लगता है या कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपका काम है, तो ये शॉर्टकट कीज़ आपके काम को बहुत ही आसान और फास्ट करने वाली हैं। तो पहले नंबर पर तो यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब भी कर दो। सो फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट की जो पहली शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस टैब। अब ऑल्ट प्लस टैब का क्या यूज़ है? ऑल्ट प्लस टैब से आप किसी भी टैब में डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। वो कैसे देख लेते हैं। आपने सिंपली ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, ये इधर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो की भी मैं प्रेस करूँगा वो आपको इधर दिखाई भी देगी। ठीक हो गया। आपने सिंपली ऑल्ट का बटन एक दफ़ा प्रेस करके रखना है, सॉरी की। तो इसके बाद आपने टैब की को प्रेस करते जाना है। जिस भी टैब में आप स्विच करना चाहते हैं आपने उधर जाकर टैब की को और ऑल्ट की को छोड़ देना। ये देखें, ये वाला टैब आ गया। अब मैं अगेन यही प्रोसीजर करता हूँ। तो जिस भी टैब में मैं स्विच करना चाहता हूँ मैं डायरेक्टली स्विच कर सकता हूँ। दोस्तों, हमारी लिस्ट की जो दूसरी शॉर्टकट की है वो है विंडो प्लस डी। अब विंडो प्लस डी का क्या काम है? कई दफ़ा हमने ना बहुत सारे टैब एक साथ ही ओपन किए होते हैं और हम चाहते हैं कि इनको मिनिमाइज़ करें, तो हम हर एक पर जाकर मिनिमाइज़ करते हैं, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आपने सिंपली विंडो और साथ में डी की को दबाना है। तो आप इधर देख सकते हैं कि सारे के सारे टैब्स ही मिनिमाइज़ एक साथ ही हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, तीसरे नंबर की जो हमारी शॉर्टकट की है वो है विंडो प्लस और माइनस। अब आप कहेंगे विंडो प्लस और माइनस इसका क्या काम है? इसकी मदद से आप अपनी स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे। आपने सिंपली विंडो की को दबा के रखना है और नम लॉक को ऑन कर लेना है। अगर ऑफ हो तो पहले नंबर पर तो नम लॉक को आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद विंडो की को दबाना है और प्लस की दबाएंगे तो ये आपकी स्क्रीन जूम इन होना स्टार्ट हो जाएगी और माइनस की दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन जूम आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डायरेक्टली आप अपनी स्क्रीन को कहीं से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जहां पर भी आपका कर्सर होगा वहां से आपकी स्क्रीन जूम इन होना स्टार्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट की जो चौथी शॉर्टकट की है वो है विंडो प्लस एल। इसका क्या काम है? कई बार हम ना कोई काम कर रहे होते हैं और हमें उठकर जाना पड़ जाता है और हम चाहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो कोई देखे ना, तो हम विंडो प्लस एल का यूज़ कर सकते हैं। या आपने अपने पीसी या लैपटॉप में बहुत सारे अकाउंट्स बनाए हुए हैं, यानी कि यूज़र अकाउंट बनाए हुए हैं, 2-4 बनाए हुए हैं कि 2-4 यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट। तो आप डायरेक्टली एक यूज़र से दूसरे यूज़र में स्विच करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं इधर जाता हूं तो मैंने 2 यूज़र बनाए हुए हैं। अगर मैं सेकंड यूज़र पर राना मज़हर वाले यूज़र पर जाना चाहता हूं तो इधर मैं आऊँगा, फिर मैं पासवर्ड टाइप करूँगा और फिर लॉगिन हो जाऊँगा। अगर मैं डायरेक्टली करना चाहता हूँ तो आपने सिंपली विंडो प्लस एल की कीज़ को दबाना है और आप डायरेक्टली एक यूज़र से दूसरे यूज़र में स्विच कर सकते हैं। हमारी जो 5वें नंबर की शॉर्टकट की है वो है विंडो प्लस वी। विंडो प्लस वी का क्या काम है कि आप इसके ज़रिए अपने क्लिपबोर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको मैं कहूं कि यार जो भी आपने कॉपी किया हुआ है इधर पेस्ट कर दो, तो आप सिंपली इधर पेस्ट कर दोगे और कहोगे कि पेस्ट हो गया। अगर आपको मैं ये कहूं कि इससे प्रीवियस जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट करो, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे कि यार जो रिसेंटली हमने कॉपी किया है वही तो पेस्ट कर पाएंगे, उससे जो प्रीवियस मरतबा किया था वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप विंडो प्लस वी का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए आपका क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने जो भी कॉपी कट किया होगा वो इधर आ जाएगा। आप सिंपली उस पर क्लिक करके उसको इधर पेस्ट कर सकते हैं। तो है ये एक अमेजिंग की। तो नंबर 6 पर जो शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल शिफ्ट और एन। अगर आपको मैं कहूँ कि यार इधर न्यू फोल्डर क्रिएट करो, तो आप क्या करोगे? इधर आओगे, न्यू पर आओगे, फोल्डर पर आओगे और नया फोल्डर बन गया। ठीक है। अगर आपको मैं कहूँगा यार यही काम आप शॉर्टकट की से करो तो आपको नहीं पता होगा। आपने सिंपली करना क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और एन को एक साथ प्रेस करना है तो आपका इधर न्यू फोल्डर आ जाएगा। इसका जो भी आप नेम टाइप करना चाहें आपने इधर कर लेना है, तो आपका न्यू फोल्डर डायरेक्टली बन जाएगा। नंबर 7 पर जो मैंने शॉर्टकट की रखी है वो है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। अगर आपको मैं कहूँ कि आप अपना टास्क मैनेजर ओपन करो, तो आप क्या करोगे? इधर सर्च पर आओगे और इधर से टास्क मैनेजर आप ओपन कर लोगे। या आप
Alt कंट्रोल और डिलीट से भी इधर आकर करोगे। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि यार डायरेक्टली आप टास्क मैनेजर ओपन करो तो आप कैसे करोगे? आपने सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप कीज़ को एक साथ दबाना है तो आपके सामने आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। नंबर 8 पर जो की आती है वो है विंडो प्लस 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर आपके कीबोर्ड पर बने हुए हैं। अगर आपको मैं ये कहूँ कि यार क्रोम ब्राउज़र को ओपन करो तो आप क्या करोगे? इधर क्रोम ब्राउज़र पर आकर क्लिक करोगे और कहोगे कि लो भैया क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। अगर आपको मैं ये कहूँ कि क्रोम ब्राउज़र को बगैर माउस के हाथ लगाए ओपन करो तो फिर क्या करोगे? नहीं ना पता आपको, मैं बताता हूँ। तो आपने करना क्या है कि आपने इधर से काउंट कर लेना है कि क्रोम ब्राउज़र कितने नंबर पर है। 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पर क्रोम ब्राउज़र है। आपने करना क्या है? विंडो की को दबाना है और 7 प्रेस कर देना है। तो आप इधर देख सकते हैं कि हमारा क्रोम ब्राउज़र डायरेक्टली ओपन हो गया। इसके अलावा अगर मैं इधर और भी कोई प्रोग्राम ओपन करना चाहता हूं तो सिंपली इस मेथड के ज़रिए मैं कर सकता हूं। अगर मैंने अभी फाइल एक्सप्लोरर करना है तो मैं सिंपली विंडो 2 दबाऊंगा तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। विंडो 3 दबाऊंगा तो 3D पेंट ओपन हो जाएगा। नंबर 9 पर जो मैंने शॉर्टकट की रखी है वो है विंडो प्लस एरो कीज़। अगर आपको मैं कहूँ कि यार ये क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन किया हुआ है, इसको बगैर माउस के हाथ लगाए मिनिमाइज मैक्सिमाइज करो तो आपको नहीं आता होगा, पक्का यकीन है मुझे नहीं आता होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? आपने सिंपली विंडो की को दबाना है और एरो कीज़ का आपने यूज़ करना है। एरो आपका यूज़ करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज़ के लिए डाउन का करें, लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट का, राइट के लिए राइट का, यानी कि एरो कीज़ के ज़रिए आप इसको छोटा बड़ा लेफ़्ट राइट मिनिमाइज मैक्सिमाइज जैसे मर्ज़ी किसी भी प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो नंबर 10 पर लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैंने शॉर्टकट की रखी है वो है शिफ्ट प्लस होम और एंड। इसका क्या काम है? अगर मैं इधर से इसको ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउज़र में और इधर कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, सपोज़ कि मैं करता हूँ सब्सक्राइब माय चैनल, कर दो यार, नहीं किया हुआ अभी तक तो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। मैंने लिखा है इधर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर मैं आपको कहूँ कि इसको सिलेक्ट करो, आप सिंपली माउस की मदद से इसको सिलेक्ट कर दोगे ऐसे, ठीक है ना। अगर आपको मैं कहूँ कि ये काम आपने माउस को हाथ लगाए बगैर करना है तो आप कैसे करोगे? तो आपने करना क्या है? आपने सिंपली शिफ्ट को दबाना है और होम की को प्रेस करना है तो ये टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा और जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा वहाँ से लेकर होम तक आपका सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इधर कर्सर ले आता हूँ माई से पहले और अब मैं चाहता हूँ कि माई चैनल सेलेक्ट हो, सब्सक्राइब सेलेक्ट ना हो, तो मैं सिंपली शिफ्ट की दबाऊंगा और एंड की प्रेस करूँगा तो माई चैनल ही सिलेक्ट होगा। यानी कि आपका कर्सर जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आप शिफ्ट होम प्रेस करेंगे तो आपका लेफ़्ट साइड का एरिया जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका कर्सर कहीं पर भी है और आप शिफ्ट एंड प्रेस करते हैं तो उससे आगे वाला जो भी टेक्स्ट होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 10 शॉर्टकट कीज। अगर आप मेरी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर लाइक नहीं किया तो यार कर दीजिए और आप मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।